वेलकम गाइस। लिब्रा राशि वालों के लिए आने वाले 72 घंटों में उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, आज हम इस पे वीडियो करने वाले हैं। गाइस, मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है ऑलरेडी। तो जो लोग तुला राशि के हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर की नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी, करंट फीलिंग्स होंगी, फ्यूचर एक्शन क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है गाइस, आप में से बहुत लोग आने वाले दिनों में अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं और कुछ सपोर्टिंग कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ये मीटिंग जो है आपने मैनिफेस्ट की है, ये आपकी मांगी हुई दुआ, आपकी प्रार्थना, आपने कोई फास्ट रखा, व्रत रखा, कोई उपाय या रेमेडी किया, ये उसका रिजल्ट है। तो जिन लोगों को लग रहा था रिलेशन टूट गया है, ख़त्म हो गया है सब कुछ, आपकी मीटिंग होने वाली है। कहीं भी मिल सकते हो आप इस पर्सन को, ज़रूरी नहीं है कि आप इनको कोई प्लान्ड मीटिंग के तहत ही मिलो। अगर इन्होंने आपको कांटेक्ट में ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने कांटेक्ट आपसे तोड़ रखा है, सेपरेशन चल रहा है आपका, ऐसा पॉसिबल है कि आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या कहीं आप घर से बाहर गए, अपने ऑफिस गए, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल गए, कहीं भी गए, शॉपिंग के लिए गए, तो ये पर्सन अचानक आपको कहीं मिल गए या इन्होंने आपको फॉलो किया। अगर तो ये आपके एरिया में ही रहते हैं, आपके सेम शहर से हैं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी अलग नज़र आ रही है कि उनको अभी भी इस पर्सन से कांटेक्ट रिसीव होने में, कम्युनिकेशन ओपन होने में टाइम लग सकता है। शायद 72 घंटे भी निकल जाएं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कार्ड्स में, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं ऑलरेडी, या फिर आपकी शादी हुई हो सकती है और आपका इनके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपने इनके साथ जब से रिलेशन रखा था, शायद इन्होंने अपनी मैरिज की बात को आपसे हाइड किया हुआ था, छुपाया हुआ था कि ये पहले से शादीशुदा है। और जब आपको इनकी सच्चाई पता लगी, आपको शायद पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका था। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स के अंदर ना आपके कनेक्शन में सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज भी नज़र आ रहा है, जैसे फिज़िकली कांटेक्ट आपका बना है। सेक्सुअल एनर्जी का आगे भी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ कपल्स जो फ्यूचर में अगले कुछ दिनों में मिलने वाले हैं, उनमें एक जो अट्रैक्शन है दोनों को, फिज़िकल अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका उनकी तरफ और उनका आपकी तरफ। और जिन लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उस केस में मुझे लग रहा है कि आप कोशिश करोगे इनसे कांटेक्ट में आने की, या आपका अपनी तरफ से इनको सबसे पहले शायद एफर्ट जा सकता है कि शायद आपको लगेगा कि मैंने बहुत वेट कर लिया, सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा, कोई मैसेज नहीं कर रहा, कॉल नहीं कर रहा, या सामने वाले की तरफ से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो शायद ये जो एनर्जी आपके अंदर है, जिसे आप कंट्रोल कर रहे थे, या आपने अगर अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया था कि बस बहुत हुआ, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, अब मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर इनके मन में मेरे लिए चल क्या रहा है। तो शायद आप अगले 72 घंटों में अपनी तरफ से उनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनकी तरफ से मुझे कांटेक्ट थोड़ा कम नज़र आता है। जो लोग रेगुलर कम्युनिकेशन में है, रोज़ बात होती है पार्टनर से, लेकिन बात ही होती है, कोई फ्यूचर को लेकर कोई सॉलिड एक्शन नहीं होता, तो उस केस में अगले 72 घंटे भी ऐसे ही जाने वाले हैं। कोई बड़ा कोई प्लानिंग इनकी नज़र नहीं आ रही। गाइज़, यहाँ पर ना कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर ना कंफ्यूज्ड हैं। शायद 2 चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, आप या कोई और। शायद आपको पता भी होगा दूसरा पर्सन कौन है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव तो हैं,
लेकिन उतने ही कंफ्यूज्ड हैं। और जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी, सामने वाला कैसे वापस कांटेक्ट करेगा? क्योंकि अगर कांटेक्ट करते भी हैं तो टेम्परेरी एनर्जी है, आएंगे और फिर चले जाएंगे, ये वाला सिचुएशन है। तो इन एंड आउट ये फ्यूचर में भी कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको अवेयर रहना है। और कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर बताऊंगी कि यहाँ पे ना आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र, क्राउन चक्र और मूलाधार चक्र, बेस चक्र ब्लॉक्ड है, टोटली ब्लॉक्ड है। तो अगर इंट्यूशन इनको कुछ गाइड भी कर रही है या कुछ साइन इनको अगर दिख रहे हैं पर ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन अभी भी किसी तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी में है और इनकी ब्लॉकेजेस मुझे 72 घंटों में भी एज इट इज़ बरकरार नज़र आ रही हैं। कुछ भी चेंज इनकी एनर्जी में नहीं हो रहा, उल्टा आपके अंदर चेंज आ रहा है। आप और भी स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप और भी ज़्यादा इनके साथ डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हो। आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो रहा है। आप क्रिस्टल, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने क्रिस्टल ब्रेसलेट डाला हो, पेंडेंट डाला हो, क्रिस्टल की रिंग डाली हो, इयररिंग्स डाले हो। कुछ ना कुछ क्रिस्टल से रिलेटेड आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि ये मुझे चैनल्ड हो रहा है आपकी रीडिंग के दौरान। और यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर्सन से कोई फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। पैसों को लेकर ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ देने के बारे में भी आने वाले 72 घंटों में सोच सकते हैं, क्योंकि वो दिख रहा है इनकी एनर्जी में। या तो आपका बर्थडे आ रहा है या किसी की एनिवर्सरी आ रही है, आपके घर में कोई सेक्रेड रिचुअल होने वाला है, कोई सेरेमनी होने वाली है सिबलिंग्स की, या कुछ भी ऑस्पिशियस एनर्जी मुझे आपके घर में नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ के अंदर आने वाली हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स की अगले कुछ दिनों में शादी भी पक्की हो सकती है। शायद इस पर्सन से नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ चुका है और ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोज़ल के थ्रू मिले होंगे, या मैरिज के पर्पस से आपको इंट्रोड्यूस करवाया होगा फैमिली ने, या किसी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपकी मुलाकात हुई होगी। अब आपकी इनसे शादी होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे शादी जैसा भी एनर्जी फील हो रहा है। तो यहाँ पर ना लिब्रा राशि वालों की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है और स्ट्रेंज भी है। ऐसी रीडिंग मैंने अभी चैनल पर अभी तक तो नहीं की, लेकिन आज आपकी इस रीडिंग के अंदर जो 72 घंटों की रीडिंग है तुला राशि वालों की, बहुत डिफरेंट आई है। तो बहुत कुछ आ रहा है, चेंज आ रहा है नया। शायद आपकी लाइफ में किस्मत का जो पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो पलट रहा है। तो कभी भी पहिया स्टेबल नहीं रहता। अगर आपके पिछले कई सालों या महीनों से लाइफ में लव रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत कयास मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस थी, कहीं ना कहीं आपको सुकून वाला टाइम अगले आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन कुछ लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने शादी के लिए आपको अग्रीमेंट नहीं दिया, अप्रूवल नहीं दिया, या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू फैमिली रीज़न या ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटस, सोसाइटी का प्रेशर, ब्ला ब्ला ब्ला, XYZ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। अब आपने इस पर्सन से क्लैरिटी मांगी है और कुछ लोग मुझे इस पर्सन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी 60% तो आज भी इसी पर्सन को वापस चाहते हैं, लेकिन 40% लोगों ने ऑलरेडी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब क्या होगा कि अब ये पर्सन आपको चेस करेंगे, और ऑलरेडी पिछले कई दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि इस पर्सन से रिलेटेड आपको सिंक्रोनिसिटीज़, ड्रीम्स या विजन्स या डाउनलोड्स मिल रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें ना आपको इंट्यूटिवली पता लग रही हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा आगे भी एक्टिव रहने वाला है।
और आगे भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और शायद आप उस क्लैरिटी पर काम करोगे रैदर दैन कि आप इसी रिश्ते पे अटके रहो। क्योंकि मुझे लगता है आपने इस रिश्ते में कई साल दे दिए, लेकिन ये पर्सन उसी एनर्जी में रहे। शायद एक रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांगोगे और इस पर्सन का अगेन वही रिस्पॉन्स होगा, ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप। तो फीलिंग आपके लिए है, पॉजिटिव भी है, रोमांस भी फील करते हैं, कनेक्शन भी फील करते हैं, शायद सेक्सुअल भी एनर्जी आपकी तरफ इनको अट्रैक्शन दे रही है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अगेन क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको इनसे क्या चाहिए और आपने आगे कैसे बढ़ना है। तो ये रही शॉर्ट रीडिंग पर्सन की करंट एनर्जी पर। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर प्यार दीजिए टॉक थ्रू टैरो। लेती हूँ विदा, बाय बाय।